हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग मेंसुरेशन जो कर रहे हैं क्लास 9 में उसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि वॉल्यूम वाला जो पोर्शन है वो बाद में कराऊंगा, अभी इतना ही पे रखूँगा, फिर इसके बाद ज्योमेट्रिकल पोर्शन स्टार्ट करूँगा क्योंकि बहुत सारा इसमें प्रूफ जो है वो आ रहा है। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द arc of a sector of a circle whose angle at the center is 120 degree and area of the sector is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू 462 पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो दिया है नहीं दिया, तो रेडियस ही रह जाएगा। थीटा 120 है, बाई में 360, ये गया 3। अब 22 से ये कट रहा है, देखिए 22 दूना 21 बार में, तो ये आया 21, ये आया 7 और फिर आया ये 3 बराबर 8। तो अब देख रहे हैं 21 इंटू 21 आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या आया 21। तो अब हमको क्या निकालना है, तो निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है। 2 का 2 रह गया, ऐसे लिखते हैं 2 का 2, पाई के जगह पर 22/7, रेडियस कितना है 21, थीटा 120 बाई में 300, 3 बार में 3 से 21 7 बार में, 7 से 7 खत्म, तो आपको 44 आएगा आंसर, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल है, if length and breadth of a rectangle are doubled, then find percentage increase in and find percentage increase in its area। तो फुल स्टॉप होगा, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है एरिया में। क्या शुरुआत करते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल, लेंथ और ब्रेथ दोनों डबल कर दिएगा, तो पहले एरिया क्या होगा LB होगा। फर्स्ट कंडीशन में लेंथ अगर L है, ब्रेथ अगर B है, तो एरिया क्या होगा LB होगा। न्यू लेंथ निकाल लेते हैं, न्यू L जो होगा क्या होगा 2L, L यहाँ लिखना सही नहीं होगा, लेंथ लिख देते हैं। और वैसे ही न्यू ब्रेथ क्या होगा 2B, तो न्यू एरिया क्या होगा 2L इंटू 2B 4LB। अब परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया भी था जिसमें हम लोग हीरोज फार्मूला यूज किए थे। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू क्या होता है फाइनल माइनस ओरिजिनल इंटू 100 बाई ओरिजिनल। ठीक है, तो फाइनल है 4LB, ओरिजिनल है LB, तो 100 से मल्टीप्लाई बाई में ओरिजिनल है LB।
क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3LB इंटू 100/LB कर दिया, 300% आंसर हो जाएगा। एरिया में 300% का जो है वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो में कोई इशू तो नहीं है, कि कोई देखने वाला है नहीं। हाँ, सब ठीक है, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे वीडियो चलता रहे, हिल होल नहीं हो, हिल के तो सब खराब हो जाता है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर बनाया गया है, ये 7 है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ए है, ओ है, बी है। ठीक है, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क, और कुछ नहीं दिया, बस क्वेश्चन ही है। इन द गिवन फिगर find the length of major arc दिया है कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालिए। तो ये जो आर्क है, छोटा वाला आर्क है माइनर, क्योंकि 90 के कोरस्पॉन्डिंग है, तो बड़ा वाला आर्क निकालने के लिए एंगल भी बड़ा वाला चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, 2πr/360। तो हम लिखेंगे एंगल फॉर मेजर आर्क, टोटल तो 360 होता है, उसमें से हमको 90 माइनस करना होगा, 270 हो गया। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या होता है, 2πr/360, 2 गुने 22/7 गुने r, 270/360, 7 से 7 कट गया। बोलिए 0 से 0 गया, 9 के टेबल से 3, 9 के टेबल से 4, 2 से 2 और 2 से 11, 11 3 जा 33 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब मेजर आर्क में आप फंस सकते थे। मेजर आर्क का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसका एंगल बड़ा, मैंने आपको बताया था माइनर मेजर सेक्टर के बारे में, सेक्टर सेगमेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था पिछले क्लास में शायद। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द पेरीमीटर, find the perimeter of a sector of a circle if the angle and radius of, if the angle and radius of it are 30 degree and 10.5 सेंटीमीटर। यही 30 डिग्री मतलब थीटा मालूम है 30 डिग्री, आर का वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर। दो चीज पता है, क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो हम एक सेक्टर बनाते हैं, सेक्टर यही होता है, मैंने आपको बताया 2 रेडियस और एक आर्क, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर क्या हुआ है, r प्लस एल, एल होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो मैंने इसका पेरीमीटर लिखा कि पेरीमीटर होगा r और r, तो 2r प्लस एल, 2 इंटू आर का वैल्यू पुट कर लेते हैं 10.5, एल का फार्मूला पुट कर देते हैं 2πr/360। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
इधर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होने वाला है, 2 इंटू 10.5 क्या हो जाता है 11 प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5, थीटा कितना है 30 डिग्री है शायद, क्या हाँ बाय 360 यही होगा। सॉल्व किया जाए, डेसिमल हटा के 10, 0 से 0 खत्म, 7 से 105 15, 3 से 36 12, यहाँ पे 0 भी था तो 120 होगा ना, 15 से 120 8, 2 से 8 4, 2 से 2, 2 से 11 प्लस 5.5, तो 16.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं पर कैलकुलेटर इधर होता है उसको सुधार लीजिएगा। मुझे केवल आपको तरीका बताना है, कैलकुलेशन आपको तो आता है, अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको सुधार लीजिएगा खुद से, तरीका बताना है कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेते हैं, अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is inscribed in an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल एगो सर्किल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में सर्किल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अंदर सर्किल है मतलब ये इन रेडियस का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इन रेडियस का फार्मूला याद कीजिए। इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो क्या होता है, हम लोग उसको प्रूफ करके भी लाए हुए थे। एरिया इंटू 2 स्मॉल है ना, 2 डेल्टा बाई पेरीमीटर, 2 डेल्टा बाई पेरीमीटर, यही होता है रेडियस का, 2 डेल्टा बाई पेरीमीटर। तो अब रेडियस का वैल्यू क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 2 डेल्टा बाई 2, यही होगा, 2 से 2 कट गया, पेरीमीटर पी बराबर डेल्टा, मतलब पेरीमीटर और एरिया दोनों का क्या होगा, बराबर ही होगा। कितना होगा, ये कैसे निकाला जाए, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया ये लगता है। तो इसके लिए हमको ये वाला सिस्टम काम नहीं कर पाया, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रूफ किए थे वही काम करते हैं। याद कीजिए, हमने इस तरह से बनाया था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर। ये इक्विलेटरल का साइड क्या है, ए है। अच्छा हो तो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड बराबर होगा तो यहाँ से हो गया। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 3 होता है, और एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। पता है कि नहीं होता है, एक ए से एक कट गया, 4 3 12 √3 इज इक्वल टू ए, साइड का वैल्यू आ गया 12/√3। ठीक है, साइड का वैल्यू क्या आ गया, साइड का वैल्यू आ गया 12/√3, इसी से बन गया। अगर ये इक्विलेटरल नहीं होता तब हम लोग को मेहनत करना पड़ जाता, लेकिन इक्विलेटरल है तो पेरीमीटर को हम 3 लिख ही सकते हैं, और एरिया √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने पर हमको किसका वैल्यू मिल गया है, ए का वैल्यू मिल गया। साइड अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर,
तो इस हिसाब से हो जाएगा √3/4, ए का वैल्यू क्या है 12/√3 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि √3/4 इंटू 12 इंटू 12/3 हो जाएगा, 4 से 12 गया 3, 3 से 3 काटा, तो 12√3 आपको इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन है द circumference of a circle is numerically equal to its area. Find the diameter. ये हमारा क्वेश्चन है कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। मतलब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू एरिया, मतलब एरिया और सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। एरिया जो है सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। यहाँ पे बहुत बच्चे न्यूमेरिकली लिखा हुआ है, इसी में कंफ्यूज करते हैं कि न्यूमेरिकली का मतलब क्या होता है। न्यूमेरिकली का मतलब क्या, न्यूमरल वैल्यू, मतलब उसका जो वैल्यू आएगा न्यूमरल वैल्यू, जैसे एरिया निकाले तो मान लीजिए हमको 500 है, तो 500 क्या है न्यूमरल वैल्यू है, तो वो न्यूमरल वैल्यू जो 500 है वो उसके सर्कमफेरेंस के बराबर है। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक रेडियस भी कट गया, तो आपको आर का वैल्यू क्या मिल गया, तो आपको आर का वैल्यू 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं था कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो इसलिए यहाँ पे आर का वैल्यू 2 होगा और वहाँ पे यूनिट ही लिखेंगे, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो मीटर सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में हम नहीं लेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का, ABCD नेमिंग किया हुआ है, इसमें एक सर्कल भी बनाया गया है। इस तरह का, और इसका जो सेंटर है इसको B से और C से मिला दिया गया है, और ये कलर किया हुआ है, यहाँ पे O लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, रेक्टेंगल। ABCD इज रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है। उसके बाद है AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, O is the center of circle. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region. एरिया ऑफ shaded region निकालना। तो एरिया ऑफ shaded region कैसे हम निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल देंगे तो वही एरिया ऑफ shaded region होगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हीरोज का, हमारे पास इक्विलेटरल है, हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। अब देखिए कौन सा सूटेबल होता है। जैसा कि आपको पता है ये भी 9 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, BC 6 है, BC क्या है
6 है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये टोटल यहां से यहां तक कितना है, 9 है। टोटल यहां से यहां तक कितना है, 9 है। और ये वैल्यू कितना है, तो ये 6 है। ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, मतलब ये डायमीटर 6 है। तो हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 6। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा 3, मतलब ये वैल्यू 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। देख लीजिए ये टोटल 9 है, अगर ये 3 हो रहा है तो ये 6, तो ये पता हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस का वैल्यू BC है, हाइट O से हमने ड्रॉ कर दिया OP, क्योंकि भाई जब वैल्यू है तो यूज कर लेते हैं। तो हाफ BC 6 है और OP भी 6 ही है। तो आंसर क्या हो रहा है, 18 आंसर हो रहा है इसका। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि कैसे आया आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए या कुछ रह गए हैं। क्वेश्चन ये है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर and its perimeter is 12 meter. फाइंड, क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस, इट्स हाइपोटेनस। ये फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन में कि भाई इसका हाइपोटेनस क्या होगा। शुरुआत करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। एरिया दिया हुआ 6, तो आप जानते हैं एरिया 1/2 इंटू P इंटू B होता है। 6 इज इक्वल टू 1/2 PB हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू PB हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं। पेरीमीटर 12 है तो आप लिख सकते हैं कि P प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 12। यहाँ आने के बाद आप रुक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद पता नहीं होगा क्या करेंगे। P प्लस B प्लस H 12 है, PB का वैल्यू 12 है, तो हम क्या करें, कैसे वैल्यू निकालें, क्या तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, H का वैल्यू निकालना है। तो इसलिए हमने H को उधर भेज दिया। P प्लस B इज इक्वल टू 12 माइनस H, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर सकते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर हमें तोड़ना होगा, क्या होगा, तो A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2B TB ना इक्वल टू उधर A माइनस B का होल स्क्वायर 12 144 प्लस H स्क्वायर माइनस 24H। आप देखते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको आया हुआ है PB का कितना, 12 आया हुआ है। H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, ये हो गया 24। इसको इधर बुलाते हैं तो 24H प्लस में आ जाएगा 144 माइनस 24, 24H इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 120। तो यहाँ से H का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे हाइपोटेनस ही पूछा गया था। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर आपसे बेस पूछ दे, पूछे बेस क्या होगा बताइए,
हाइपोटेनस 5 आ गया, बेस कैसे निकालेंगे? तो हम वैल्यू डाल देंगे, P प्लस बी प्लस एच जो है कितना है 12 है, और H का वैल्यू 5 है, तो P प्लस बी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और P इंटू बी कितना है पी बी 12 है, P प्लस बी 7 है, पी बी 12 गुना करके 12 जोड़ के साथ 4 और 3, ये 4 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 3 होगा, इसी में से कोई एक वैल्यू पॉसिबल है। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो P प्लस बी दिया हुआ है और P भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं P प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb इज इक्वल टू 49। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2pb है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, टू पीबी है ना, इसको हम प्लस 2pb को क्या लिख सकते हैं -4pb प्लस 6pb। बोलिए, -4 प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 नहीं लिखिए, ये -2 लिखिए और यहाँ पे +4 कीजिए, तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि ये p माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक -4, pb का वैल्यू 12 है, तो 1 आ जाएगा, p माइनस बी का होल स्क्वायर से आया 1, तो यहाँ से p माइनस बी 1 हो जाएगा, और हमारे पास p प्लस बी है 7। मैंने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको बताया था कि b से b कट गया, तो 2p हो गया 8, तो p हो गया 4, p हो गया 4, तो b निकालना है, तो आप लिखिएगा कि p प्लस बी जो था मेरा 7 था, उसमें p आया है 4, तो इस हिसाब से b का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।